आप देख रहे हैं 10 कदम आपके साथ, मैं कांक्षा राजपूत। और सबसे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर है। यूपी के मुसलमानों को साधेगी बीजेपी, मस्जिद मदरसों से प्रचार करेगी बीजेपी। उर्दू अरबी भाषा में बीजेपी प्रचार करेगी। लखनऊ में आज से अभियान की शुरुआत हो जाएगी। उर्दू में मन की बात पुस्तक भी बांटी जाएगी। दरगाह हजरत कासिम शाहिद से अभियान। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू करेगा अभियान। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। अब मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी का एक और प्लान, मस्जिद मदरसों से प्रचार करने वाली है बीजेपी। उर्दू अरबी भाषा में बीजेपी प्रचार करेगी। लखनऊ में आज से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उर्दू में मन की बात पुस्तक भी बांटी जाएगी। दरगाह हजरत कासिम शाहिद से अभियान की शुरुआत। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ये अभियान शुरू करने जा रहा है आज से। तो एक बड़ा प्लान है अब बीजेपी का मुस्लिमों को साधने के लिए। यूपी के मुसलमानों को साधने का कार्य बीजेपी करने वाली है। विवेक और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये जो अभियान बीजेपी शुरू करने जा रही है, जाहिर सी बात है मुस्लिमों को साधना ही बीजेपी का फोकस है, लेकिन ये अभियान क्या लग रहा है, कितना इंपैक्ट डालने वाला है आने वाले दिनों में सियासी समीकरणों के हिसाब से अगर समझा जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है मुस्लिमों को साथ में जोड़ना। और इसके पहले बीजेपी ने तमाम अभियान चलाए हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज का जो अभियान था वो सभी जानते हैं, पूरे देश में पसमानदा अभियान चलाया और जो गरीब तबके का मुसलमान था उसको जोड़ा। पार्टी की जो नीतियां थी उसके मुताबिक मुसलमानों के लिए बहुत सारे योजनाएं शुरू की गई और उनका लाभ दिलाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचे। मुस्लिम समाज के लोगों के घर घर पहुंचने तक का मतलब था कि उसको इतना बड़ा वोट बैंक जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, एक समय था जब मुस्लिम कांग्रेस के साथ हुआ करता था, और जब विधानसभा चुनाव होते हैं राज्यों के, तो अलग रोकना पड़ रहा है इस वक्त। बासित अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बासित अली जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये जो अभियान शुरू करने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है, जरा आप दर्शकों को बताएंगे? बासित जी, देखिए, देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उर्दू भाषा को जानते हैं, उर्दू भाषा को पढ़ते हैं और केवल उर्दू भाषा ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो उर्दू है। और ऐसे वर्ग में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तादाद में लाभार्थी बनाए हैं। उन लाभार्थियों तक मोदी जी के प्रति स्नेह है, मोदी जी के प्रति प्यार है और वो मोदी जी का सम्मान करते हैं। मोदी जी को देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं। उन्हीं लोगों तक हम फिर एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, इस तरह के स्लोगन लेकर के, और जो मोदी जी की मन की बात है उसको जो उर्दू में कराया गया था किताब को, उसको तोहफे में दे करके हम इस अभियान को चलाएंगे, ताकि जिस वर्ग तक आज तक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं पहुंची और जहां तक दूरियां बनाई गई, वो लोग जान ही नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी है क्या और भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है। उस वर्ग तक, उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचे और हम कहीं ना कहीं उनका मन है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, मोदी जी को वोट देने का और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ऐसा लोग ख्वाहिश रखते हैं, सोचते हैं। यानी बासित जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा से जो गैप दिखाने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिमों के बीच में, आप यही चाहते हैं कि इस अभियान के जरिए वो जो गैप है उसे खत्म किया जाए और जो विश्वास है मुस्लिम मतदाताओं का बीजेपी के प्रति, वो शायद यहां से निखर कर जरूर आ पाएगा इस अभियान के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया और योजनाओं में 18% आबादी को लगभग 30% की हिस्सेदारी मिली है और हर गरीब तबके तक, हर गरीब के कल्याण तक ये योजनाएं पहुंची हैं, तो उन योजनाओं का लाभ सबको मिला है। आज वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी नीति है उसको उन्होंने समझा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, तो उनकी तरफ से भी पहल हो, हमारी तरफ से पहल हो। जो दूरियां हैं जो कांग्रेस ने, सपा ने बना के रखी थी, उनको कम करने का प्रयास अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए किया जा रहा है। लेकिन बासित जी, मुस्लिम वोटर्स के लिए तो कहा जाता है कि कोर वोटर्स हैं ये, या यादव वोटर्स हो, MY फैक्टर के लिए हमेशा से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। तो आपको लग रहा है कि इस अभियान के जरिए एक बड़ा झटका जरूर आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी को लगने वाला है? अगर आप दशकों से देखें तो कोई किसी का वोटर नहीं रहा है। समय समय पर वोटरों की सोच और वोटरों की पार्टी बदलती रही है। वो हर जाति बिरादरी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब काम किया है और हमने जो उन तक लाभ पहुंचाया है, तो उन तक हमारी बात भी पहुंचे। ठीक है, और इसीलिए इस अभियान की शुरुआत आप कर रहे हैं। बासित जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस बात का जिक्र बासित अली कर रहे हैं, जो एक नैरेटिव सेट करने की इससे पहले कोशिश रही है मुस्लिमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का,
क्या ये एक प्रयास नहीं है कि उस नैरेटिव को चेंज किया जाए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अभियानों की शुरुआत करे? क्योंकि पहले हमने देख लिए हैं कई सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो मुस्लिम महिलाओं को लिए गए हैं, मदरसों को लेकर जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, कहीं ना कहीं एक नजीर जरूर बने। देखिए, आपने नैरेटिव की बात कही और वो बिल्कुल सही आपका आकलन है, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा एक वोट बैंक के तौर पर सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मुसलमानों के लिए कुछ योजनाएं, कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसी बनी। 3 तलाक का मुद्दा देश में कितना बड़ा मुद्दा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे को सॉल्व कराया। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं मुस्लिमों की जिनको राजनीति के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बासित अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, उन्होंने इस दिशा में सकारात्मक पहल की है और इनका जो पसमानदा अभियान था वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। उसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी, उत्तर प्रदेश में उसकी नीति बनी, इसके बाद पूरे देश में वो अभियान चलाया गया। उनके पास जो नब्ज है, कहा जाता है कि बासित अली के पास मुस्लिम समाज की नब्ज है, और चूंकि वो मुस्लिम समाज के बहुत एक छोटे तबके से आए हैं और उनका पॉलिटिकल कैरियर भी पूरा भारतीय जनता पार्टी में रहा है, तो वो जानते हैं कि क्या चीज़ें मुसलमानों को ज़रूरत है, क्या उनको चाहिए। जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी ने उनको योजनाओं का लाभ दिया, उनको सशक्तिकरण का काम किया, उनको ऊपर उठाने की कोशिश की, जो उनका सामाजिक स्तर था। आप देखिए मदरसों में किस तरह से पढ़ाई हो रही है, जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती थी अब उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। अगर शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो सोच बदलेगी। यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि मुसलमानों को जो आज तक इस्तेमाल होते रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, और इसी की एक कोशिश है। पसमानदा समाज का सम्मेलन हो या आज से जो अभियान शुरू हो रहा है उसकी बात करें, तो ये एक कोशिश है कि जो एक तबका था जिसका लगातार राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी के पास भी अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक था, लेकिन उनको सुविधाएं देने के नाम पे किसी भी राजनीतिक दल ने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए, जिस तरह से बीजेपी लगातार कर रही है। और बहुत सारी योजनाएं, एक नहीं, महिलाओं के सम्मान की योजना, मुस्लिमों के शिक्षा की योजना, बच्चों की पढ़ाई, ये सब बहुत सारी योजनाएं शुरू बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इन तमाम योजनाओं का जिक्र इस अभियान के जरिए तमाम बीजेपी को लोग जरूर करते हुए नजर आएंगे। शायद उसी का फायदा आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिल भी पाएगा। अभी के लिए विवेक, आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। और इसी